ये कहानी है एक बहुत ही गरीब परिवार की। कमला की शादी रमेश नाम के एक मजदूर से हुई थी। रमेश का परिवार कहने को तो भरा पूरा था, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी थी। कमला ने एक एक करके 6 बेटियों को जन्म दिया, जिनकी उम्र में बस 1-1 साल का फर्क था। इस बात से उसकी सास सावित्री और पति रमेश उससे नफरत करने लगे। 6 बेटियों के जन्म के लगभग 13 साल बाद कमला एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार पूरे घर को सिर्फ बेटे का इंतजार था। देख कमला, पहले ही 6 आफतें इस घर में पल रही हैं। भगवान ने तुझे इतने साल बाद एक और मौका दिया है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं लड़कियों की फौज लेकर घूमता हूँ। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जो भी होगा हमारा अपना ही होगा। कुछ दिनों बाद मानसून की भारी बारिश का मौसम शुरू हो गया। देखते ही देखते एक रात आसमान में काले बादल घिर आए और इतनी भयानक तूफानी बारिश शुरू हुई कि पूरा गांव दहल उठा। तेज हवाओं के थपेड़े खिड़कियों पर पड़ रहे थे और बिजली कड़क रही थी। इसी मूसलाधार बारिश के बीच कमला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। बाहर आंगन में पानी भर रहा था और पूरा परिवार वहीं बैठकर सिर्फ बेटे का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दाई कमरे से आई। उसका पूरा पल्लू पानी से भीगा हुआ था। रमेश भैया, भगवान ने आपकी झोली फिर से एक प्यारी सी बेटी से भर दी है। माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। देखिए कितनी मासूम है आपकी बेटी। क्या 7वीं बार भी लड़की? 13 साल बाद भी इस मनहूस ने हमारे घर में बेटा नहीं, एक और बेटी पैदा कर दी। इसने तो हमारे पूरे खानदान का नाम डुबो दिया। अब लोग क्या कहेंगे कि रमेश के घर फिर से लड़की ही हुई। बाहर देखो कैसी आफत बरस रही है और अंदर ये एक और आफत आ गई। बस अब मेरी सहन करने की हद खत्म हो गई है। कमला, मैंने इतने साल सिर्फ इस उम्मीद में इंतजार किया कि एक दिन मेरा बेटा होगा, लेकिन तूने फिर से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। 6 लड़कियों का बोझ पहले से मेरे सिर पर था, अब ये 7वीं भी आ गई। आज से मेरा तुझसे और तेरी इन 7 बेटियों से कोई रिश्ता नहीं है। अभी इसी वक्त अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जा। मुझे तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखना। रमेश जी, ऐसा मत कहिए। मैंने जानबूझकर बेटी को जन्म नहीं दिया है। बच्चा बेटा होगा या बेटी, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बाहर देखिए कितनी भयानक बारिश हो रही है। चाबुक जैसी बूंदें गिर रही हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये नन्ही सी बच्ची अभी कुछ ही मिनट पहले पैदा हुई है। अगर हम इस हालत में बाहर गए तो हम सब पानी में बह जाएंगे। कम से कम आज की रात हमें यहीं रहने दीजिए। सुबह होते ही मैं अपनी बेटियों को लेकर चली जाऊंगी। इस मासूम बच्ची पर तो रहम कीजिए। लेकिन रमेश का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उसने गुस्से में कमला का हाथ पकड़ा और आधी रात को उसकी 7 बेटियों के साथ उसे उस कड़कती बारिश में घर से बाहर धक्का दे दिया। पीछे से सावित्री ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। कमला की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। वो अपनी कुछ ही मिनट पहले जन्मी बच्ची को भीगे हुए आंचल में छिपाकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। कीचड़ में उसके पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन फिर भी वो संभल कर आगे बढ़ती रही। पीछे उसकी बेटियां भीगती हुई कांप रही थी। छोटी रिया और दिया ठंड से थर-थर कांपते हुए चुपचाप रो रही थी, जबकि बड़ी बेटी राधिका अपनी माँ का पल्लू कसकर पकड़े डर के मारे इधर उधर देखती हुई उसके साथ चल रही थी। माँ, बहुत तेज पानी गिर रहा है। सामने कुछ भी दिख भी नहीं रहा। इतनी तेज हवा है कि हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मेरी छोटी बहनें ठंड से मर जाएगी। डर मत राधिका, तेरी माँ अभी जिंदा है। तुम सब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लो ताकि इस पानी के बहाव में कोई छूटे ना। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चलो आगे बढ़ो। पूरी रात उस मूसलाधार बारिश में भीगते भीगते सुबह हो गई, लेकिन आसमान से पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। चारों तरफ रास्ते पानी में डूब चुके थे। तभी सामने एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी आधी छत उड़ी हुई थी, फिर भी सिर छुपाने का आसरा था। कमला सभी बच्चों को लेकर वहीं रुक गई। 13 साल की रिया और 12 साल की दिया के पैर कंकड़ और कीचड़ की वजह से छिल चुके थे और वे भूख ठंड से बेहाल थी, पर चुपचाप कोने में सिमट कर बैठ गई। माँ, मेरे पैर के छालों में पानी जा रहा है। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। कल रात से हम सब भूखे हैं। क्या हमें थोड़ा सा खाना नहीं मिलेगा? देखो ना,
नन्ही बहन भी ठंड के मारे आवाज तक नहीं निकाल पा रही है। तुम सब यही रुको, मैं इस कड़कती बारिश में भी जाकर जंगल से कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। तुम लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठो, हाँ, ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। कमला मूसलाधार बारिश में फिर से बाहर निकल गई। चारों तरफ पानी भरा था, लेकिन एक माँ की ममता हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने भीगते हुए पेड़ों के नीचे से कुछ जंगली फल ढूंढे और एक बड़े पेड़ के खोखले तने के अंदर से थोड़ी सूखी लकड़ियां निकाली जो पानी से बच गई थी। जब वो झोपड़ी लौटी तो उसका पूरा बदन पानी से तर था। उसने पत्थरों को रगड़कर बड़ी मुश्किल से आग जलाई। लकड़ियां थोड़ी गीली थी, इसलिए बहुत धुआं उठ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आग की गर्माहट मिलते ही झोपड़ी का माहौल थोड़ा बदला। रिया और दिया के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी। माँ, ये फल खाकर पेट का दर्द थोड़ा कम हुआ है। देखो, आग की वजह से रिया और दिया का कांपना भी अब बंद हो गया है। आप बहुत अच्छी हो माँ, हमारे लिए इस तूफान में भी बाहर गई। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। लोग चाहे हमें कितना भी बोझ कहें, लेकिन हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सब बहनें बड़ी होकर बहुत मेहनत करेंगी। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम सब मेरी ताकत हो। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, इस बारिश और तूफान से भी लड़ूंगी, मगर तुम सबको अच्छे इंसान बना कर रहूंगी। समय बीतता गया, लेकिन कमला की मुश्किलें कम नहीं हुई। वो दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगी। बारिश आते ही उनकी झोपड़ी टपकने लगती। कमला पूरे दिन भीग कर खेतों में काम करती ताकि शाम को बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना ला सके। राधिका घर संभालती और छोटी बहनों का ख्याल रखती। एक बार ऐसी बारिश शुरू हुई कि लगातार 3 दिन तक रुकी ही नहीं। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। काम बंद हो गया और घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। सातों बेटियां भूख से तड़प रही थी। आखिर बच्चों की हालत देखकर कमला तेज बारिश में ही जमींदार के घर मदद मांगने निकल पड़ी। जमींदार साहब, दया कीजिए, मेरी सातों बेटियां 3 दिन से भूखी हैं। थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए। जैसे ये बारिश रुकेगी, मैं आपके खेतों में दुगनी मेहनत करके आपका कर्ज लौटा दूंगी। एक माँ की गुहार सुन लीजिए। कमला रोती हुई खाली हाथ वापस लौटने लगी। रास्ते में बारिश की वजह से छोटी नदी उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके कदम लड़खड़ा गए। एक पल के लिए लगा कि वो बह जाएगी, लेकिन अपनी सातों बेटियों का चेहरा याद आते ही उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह वो उस तेज बहते पानी को पार करके भीगी हुई अपनी झोपड़ी तक पहुंची। माँ, आप रोइए मत। मुझे पता है किसी ने मदद नहीं की। आप हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस बाढ़ के पानी को पार करके आई। हमारे लिए यही बहुत है। अब मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। हम सब मिलकर अपना घर संभालेंगे और अपनी छोटी बहनों को पढ़ाएंगे भी। हम साबित कर देंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती। राधिका की ये हिम्मत भरी बात सुनकर कमला के आंसू बह निकले और उसने अपनी सातों बेटियों को गले से लगा लिया। उस टूटी झोपड़ी की छत से बारिश का पानी अब भी टपक रहा था। बाहर तूफान अब भी गरज रहा था, लेकिन माँ बेटी के हौसले और उनकी कनेक्टिविटी अब उस आफत की बारिश से कहीं ज्यादा